नहीं दे रहा है, सरकार हमारा साथ नहीं दे रहा कि हमारे कम्युनिटी के लड़की के साथ ऐसा रात में भी नहीं, ब्रॉड डे लाइट में ऐसा कुछ हुआ है। और वो सिर्फ कोई नॉर्मल रेप केस ने उनको नंगा घुमा दी गई है। सारी चीज़ों का जिम्मेदार तो मैं और हम सरकार को मानते हैं, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया। हमने खुद जाके मैतेई वालों को अटैक नहीं किया, पर जब मैतेई लोग हमारे ये जो गाँव में आते हैं हमें अटैक करने, तो फिर तब हम डिफेंस करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मरना ना। प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों बैठा था? वो तो बहुत सारे देशों के मामले में जाके इंटरफेयर कर रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे थे बाकी देशों के, पर खुद के देश के लिए तो वो चुप ही बैठा था। जो भक्त है, उनके जो फॉलोअर्स है, उनका तो ये कहना है कि रशियन यूक्रेन का वॉर जो है वो सब मोदी जी ने रुकवाया है। सबसे पहले हमें बहुत शर्मिंदा हुआ, और दूसरी बात हमें बहुत दुखी हुई कि हमारे कम्युनिटी के लड़की के साथ ऐसा रात में भी नहीं, ब्रॉड डे लाइट में ऐसा कुछ हुआ है। और वो सिर्फ कोई नॉर्मल रेप केस ने उनको नंगा घुमा दी गई है, और उन्हें बहुत लोगों के सामने ऐसे कर दिए गए हैं। तो फिर हमें बहुत दुखी है क्यों सरकार को 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा इस पे एक्शन करने के लिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक्शन लिया जाएगा, उन्होंने ये तो बोला था। पर ये जो घटना है आज का नहीं है, कल का नहीं है, या फिर परसों का नहीं है। ये जो घटना है वो 4 मई का है, और उस दिन से 2 महीने बीत चुके हैं। और उससे पहले उन्होंने क्यों आवाज नहीं दिया? बहुत लोग मर चुके हैं, बहुत लोगों ने अपने जान हाजिर करके अपने कम्युनिटी को डिफेंड किया है। पर इस घटना से पहले, इस वीडियो लीक होने से पहले उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं? सारी चीज़ों का जिम्मेदार तो मैं और हम सरकार को मानते हैं, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो एथनिक वायलेंस है वो 3 मई को शुरू हुआ था, पर बीरेन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ये जल्द से जल्द उनके स्टेट में शांति हो, ये जो सिचुएशन है वो आराम हो जाए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने स्टेट के लिए कुछ नहीं किया। और वो साउथ में भी गए, इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह के लिए बड़ी बात नहीं है, पर उनके वो जो महिलाओं के परिवार है, उनके माँ बाप के लिए, उनके भाई बहन के लिए, और उनके कम्युनिटी मेंबर्स जो हम हैं, हमारे लिए तो अगर ऐसा 1000 केसेस भी होते हैं तो फिर हर एक केस जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगा। उनका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम उन महिलाओं के लिए जस्टिस दिलाएंगे ही दिलाएंगे। ये तो हमारी कोई कहने की बात नहीं है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एश्योरेंस दिया है कि अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं उठाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट उठाएगा। तो फिर हमें सरकार से उम्मीद है, पर ज़्यादा बड़ा उम्मीद नहीं है। पर हमें ये यकीन है कि अगर सरकार कुछ नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो कुछ ना कुछ ही करेंगे। हमें लगता है कि ये जो सरकार कुछ इसके बारे में कुछ नहीं करे, क्योंकि उन्हें दुनिया को ये नहीं दिखाना कि उनका गवर्नेंस फेल हो गया है, उन्हें अपना रेप्यूटेशन बर्बाद नहीं करना। और ये जो सीएम है वो भी ऐसा मणिपुर का पिक्चर को सच्चाई से नहीं दिखा रहे हैं, वो फिल्टर कर रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह को, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो मैतेई लोग ही कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ कुकी ने जो क्या है सिर्फ वही दिखा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाला जो बात है कि सबको साथ लेके चलते हैं, क्या मणिपुर में ऐसा कुछ है, सबको साथ लेके चल रहे हैं या एक तरफा कुछ? नहीं जी, यहाँ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, सरकार हमारा साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर हमारा साथ दिया गया होता तो फिर ये जो 4 मई में ये जो FIR फाइल हुआ है तो फिर उसका एक्शन अब तक तो ली जाना चाहिए, पर इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हम ये जो केस है, इसके अलावा भी बहुत सारे मर्डर केस है, आपको ये डेविड ठी का मर्डर भी पता होगा। हाँ जी, तो फिर उसका भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। 18 तारीख को ही हुआ था, 18 मई को। हाँ जी, 18 मई को हुआ, क्योंकि उससे पहले तो नेट भी नहीं है, तो फिर हमें कैसा पता चलेगा ना। हमें तो पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए इनका रिलेटिव्स कोई है, कोई FIR फाइल करेगा। हमें ये जो लीगल प्रोसेस है बहुत काम करने में टाइम लगता है, तो फिर इसलिए 18 मई को ही हुआ था। वायरल हुआ, उसके दूसरे दिन गिरफ्तारी हो गई।
हाँ, उसके अगले दिन हुआ है ना गिरफ्तारी, पर उससे पहले 2 महीने जो बीत गए हैं, तो फिर तब क्या किया सरकार ने, तब क्या किया? ANI खबर फैला रहा है कि इसके पीछे भी एक मुसलमान व्यक्ति है, अब्दुल नाम का व्यक्ति। आपको क्या लगता है कि इस पे भी हिंदू मुसलमान का एंगल जोड़ा जा रहा है इसमें कोई रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं है, नहीं जी, इसमें कोई रिलीजियस कन्फ्लिक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ कुकी या ट्राइबल्स और ये मैतेई के बीच में वो हो रहा है। तो झूठी खबर फैलाने वाले के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस तरह के ANI वाले या न्यूज़ चैनल वाले जो फैला रहे हैं? बहुत लोग हैं जो झूठी खबर फैला रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस वायलेंस को एस्केलेट करना है, उन्हें बढ़ाना है और उनको जीतना है। उन्हें कुकी वालों को उनका वॉइस जो है उन्हें डिप्रेस करवाना है। तो फिर इसलिए बहुत सारे गलत चीज़ें फैला रहे हैं ताकि लोग उनको सपोर्ट करें, लोगों को ये फीलिंग हो कि हाँ मैतेई लोग सही है और वो उनका रिलीजन भी हमारे साथ एक है। तो फिर कुछ लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो मैतेई हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि कुकी की तरफ से भी वायलेंस किया गया है। कुकी की तरफ से वायलेंस तो होगा ही ना, वॉर है, वॉर के टाइम पे तो वायलेंस होता ही है। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हमने कोई अटैक नहीं किया, हमने खुद जाके मैतेई वालों को अटैक नहीं किया। पर जब मैतेई लोग हमारे ये जो गाँव में आते हैं हमें अटैक करने, तो फिर तब हम डिफेंस करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मरना ना, हमें अपने कॉज के लिए खड़ा होना है। तो फिर हमें अपने आप को डिफेंड करना तो चाहिए, तो फिर हम डिफेंड ही करते हैं। हमने कभी अटैक नहीं किया। और ये जो रेप केसेस वगैरह है, हमने किसी का ऐसा महिलाओं या बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि यूरोपीय संसद में पार्लियामेंट वहाँ पे चर्चा हो सकती है, हाँ जी, भारत की पार्लियामेंट में नहीं चर्चा होने दे रही सरकार, आखिर क्या वजह है? ये सरकार की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है। बाकी देशों को दिखाई दे रहा है कि इंडिया में ऐसा बहुत बड़ा चीज़ हो गया है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। पर भारत की सरकार को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें तो बहुत छोटा केस लग रहा है इस एथनिक वायलेंस को, पर बाकी देशों को दिखाई दे रहा है हमारे ये सिचुएशन के बारे में। ये बताइए, प्रधानमंत्री 79 दिन 29 डेज तक चुप रहे, कुछ भी नहीं मणिपुर पे बोले। जब वीडियो वायरल हुआ, जब ज्यादा हंगामा हुआ, तब उन्होंने बोला कि ये देश की बेइज्जती है और कानून कार्रवाई करेगा। कैसे देख रहे हैं आप? ये भी हमारा भी ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों बैठा था? वो तो बहुत सारे देशों के मामले में जाके इंटरफेयर कर रहे थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर रहे थे बाकी देशों के, पर खुद के देश के लिए तो वो चुप ही बैठा था। वो तो हम आंसर नहीं देंगे, वो तो सिर्फ जो चुप बैठे थे सिर्फ वही आंसर दे पाएंगे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। वही तो, उनके जो भक्त है, उनके जो फॉलोअर्स है, उनका तो ये कहना है कि रशियन यूक्रेन का वॉर जो है वो सब मोदी जी ने रुकवाया है। पर यहाँ जो मैतेई और कुकी का जो बहुत स्मॉल इन पॉपुलेशन है, उनका नंबर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर वो सॉल्व करना चाहते तो फिर वो अपने वेरी वाइसली वो सॉल्व कर सकते थे। कोई मरना भी नहीं चाहिए था, किसी का रेप भी नहीं होना चाहिए था, पर उन्होंने ये जो जस्टिस है उन्होंने ये डिले कर दिया गया। तो होम मिनिस्टर तो गए थे ना वायलेंस रुकवाने के लिए, उन्होंने जी हाँ, होम मिनिस्टर गया था मणिपुर में, पर उन्होंने हमसे बोला कि 15 दिन रुको, तब तक शांति हो जाएगा, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। ये वो 15 दिन के लिए सब कुछ रोक दो, पर 15 दिन के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और जब वो मणिपुर में थे तब भी फायरिंग हुआ था, कुकी विलेजर्स को भी अटैक कर दिए गए थे। तो फिर जब भी वो मणिपुर में थे तब भी ये जो वायलेंस था रुका नहीं। तो फिर जब अमित शाह मणिपुर में थे तब भी हो रहा था। हाँ, जब होम मिनिस्टर मणिपुर में थे तब भी हो रहा था। वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो बोलेगा ही कि एक छोटा सा गांव के मामला भी हमारा मामला है, हम ये वो करेंगे। पर जो मैटर करता है वो है एक्शन। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, हमें एक्शन भी करना पड़ता है, पर हमने आज तक कोई एक्शन नहीं देखा।